उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेड्डी के नाम की घोषणा की। खड़गे ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की बैठक में रेड्डी के नाम पर मुहर लगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला तय हो गया है। ऐसे में अब 9 सितंबर को राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी का ये मुकाबला होगा। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने सर्वसम्मति से नाम चुनने पर जोर दिया। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी ने गैर राजनीतिक नाम चुनने की वकालत की थी। ऐसे में इंडिया ब्लॉक में एकता का संदेश देने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के साथ मुकाबले में उतरने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं बी सुदर्शन रेड्डी है कौन। बी सुदर्शन रेड्डी 1971 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हुए थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च हाई कोर्ट में रीट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। उन्होंने 1988 से 90 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम किया। उन्होंने 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त अस्थायी वकील के रूप में भी काम किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और अस्थायी वकील के रूप में काम किया है। उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 5/12/2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी से पहले एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बात कर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा था। सूत्रों के मुताबिक 17 अगस्त की रात दोनों की बातचीत हुई थी। दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि उनकी पार्टी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध चुनने के लिए विपक्ष से बात करेगी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। अब देखना होगा कि 9 सितंबर को नया उपराष्ट्रपति कौन बनता है। लेकिन ये सब जो है माहौल बना कैसे? माहौल इसलिए बना क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अचानक से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सब माहौल बना और अब जो है नए सिरे से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और दोनों तरफ से अब एनडीए और इंडिया ब्लॉक की तरफ से कैंडिडेट सामने कर दिया गया है। पहले जो है इंडिया ब्लॉक की तरफ से शिवा तिरुची, जो कि डीएमके जो रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु में, उनके राज्यसभा सांसद की नाम की चर्चा चल रही थी कि वो बन सकते हैं उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक की तरफ से। लेकिन आज तमाम अटकलों को इंडिया ब्लॉक के नेता या फिर कह ले कि खड़गे अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के, उन्होंने सभी अटकलों को खारिज करते हुए नया नाम सबके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा और बताया कि ये विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा के सामने या फिर कह ले एनडीए के सामने उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के सामने अपना चेहरा भी आज उजागर कर दिया है और अब 9 सितंबर का इंतजार करते हैं, क्योंकि मामला एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं उससे ये निश्चित माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति तो एनडीए का बनना तय है। लेकिन फिर भी संवैधानिक प्रक्रिया है तो हमें 9 सितंबर का इंतजार करना होगा। तो चलिए करते हैं 9 सितंबर का इंतजार। आप क्या कहते हैं जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार बने हैं उनके बारे में, या फिर एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार बने हैं उनके बारे में? ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।